गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, तो उसमें हमने जो है बहुत सारे हल्के हल्के टॉपिक कर ही लिए हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं सोलर सिस्टम के पास। यस, ठीक है। जो हमारा थोड़ा थोड़ा जो हमने कल किया था उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल जो है वो कल की क्लास में क्या क्या टॉपिक किए हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो फादर है ज्योग्राफी के वो कौन है? इरेक्टोथिनीज उनका नाम है, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारे पास है इरेक्टोथिनीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ थ्योरी दी गई है कैसे जो है यूनिवर्स का ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ, उसके बारे में हमारे पास 3 थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले जो थ्योरी अगर हम बात करें एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। बिग बैंग जो थ्योरी हमारे पास है वो किसके द्वारा जो है उसको प्रपोज किया गया है? जॉर्ज एल मैत्रे के द्वारा जो उसको प्रपोज किया गया है। वेरी गुड, ठीक है। जो बताती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे जो भी हमारे पास यूनिवर्स में जो बॉडी है, ब्रह्मांड में जो बॉडीज है वो फॉर्म होगी आप लोगों में, ठीक है। ये हमें बताता है। नेक्स्ट हम बात करें एक हमारे पास थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है। जैसे हमारी पल्स जो है वो मतलब जैसे कम होती है ज़्यादा होती है, तो वो वैसे बताती है कि जो है पल्स जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, कम हो रहा है। और ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है भी आप लोगों का कि एक किसने जो है ये बताया आप लोगों का कि जो यूनिवर्स है ये जो एक्सपैंड कर रहा है आज के टाइम में, जो वो मतलब ये कि बढ़ ही रहा है या विस्तार कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ कि किसने ये बताया कि जो है जो यूनिवर्स है वो आप लोगों का जो है एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारी इस थ्योरी ने बताया, पल्सेटिंग थ्योरी ने बताया कि यूनिवर्स जो है एज प्रेजेंट टाइम भी क्या कर रहा है आप लोगों का एक्सपैंड ही किया जा रहा है। थर्ड हमारे पास थ्योरी थी यस स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो बता रही है कि यूनिवर्स जैसा का जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो आज ना तो बन रहा है, वो पहले से जैसा का ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एज इट इज है जैसा वो है, ठीक है। ये हमारे पास 3 थ्योरी थी। उसके बाद हम बात करें तो हमने नेक्स्ट क्या किया था? गैलेक्सीज के बारे में किया था। जो हमारे पास ये है आकाश गंगा है, ठीक है। तो गैलेक्सी में हमारे पास बहुत सारे सोलर सिस्टम आते हैं या हमारे पास सौर मंडल आते हैं। तो अगर हम बात करें जिस से हमारी पृथ्वी बिलोंग करती है, जिस गैलेक्सी से हमारी पृथ्वी बिलोंग करती है, हम लोग बिलोंग करते हैं, उस जो है आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है। और उसको अगर आपने हिंदी में भी लिखना है तो मंदाकिनी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे जो है आकाश गंगा का नाम है। अगर हम बात करें हमारी आकाश गंगा के नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? एंड्रोमेडा उसका नाम है, ठीक है। ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, ओके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने जो है अपने फिर उसके बाद सौर मंडल के बारे में ही किया था ना, हाँ, ठीक है। जो भी हमारे स्टार के बारे में हमने किया कि जो स्टार है जो ये हमारे पास जो तारे हैं और ग्रह में क्या फर्क होता है। तो अगर हम बात करें स्टार का क्या होता है, कैसे उनका, सबसे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का कि जो तारे होते हैं, स्टार जो हमारे पास स्टार होते हैं उनके पास एनर्जी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है उनमें, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, वो बहुत ही रिपीटेड आपको क्वेश्चन बोल रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन होता है, उससे क्या होती है एनर्जी जनरेट होती है। वही जो है तारों में एनर्जी का सोर्स होता है। जिनका अपना एनर्जी है, जिनकी अपनी लाइट है, उनको क्या बोला जाता है? स्टार उनको बोला जाता है, तारे उनको बोला जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो क्या है आपको क्या बताया कि क्या होते हैं स्टार, क्या होते हैं स्टार, और जो हम जब हम बोलते हैं ग्रह और तारे, तो क्या फर्क है? तारों के पास इतना बहुत ही कॉमन, ज्यादा भी तुम लोग नहीं बताओ तो तारों की अपनी रोशनी है, ठीक है। अपनी रोशनी का हमें पता है कि क्या सोर्स है, न्यूक्लियर फ्यूजन उनके पास वहां पे सोर्स है, हाइड्रोजन हीलियम वहां पे जो है 2 मेन गैसेस है, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे आप लोग, नहीं मैंने फॉर्म में ही क्लिक किया उनको, ठीक है। तो आज भेज दूंगी मैंने क्लिक तक तो ठीक है, पर वो सेंड करने वाला नहीं हुआ है, तो मैं आज उनको भेज दूंगी, ठीक है। तो चलो आज कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो वो साथ में हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो वो आप लोगों के वहाँ पे कुछ इस तरह से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से करना। और आप लोगों का भी टेस्ट भी होने वाला है, सर ने भी बता दिया, आई थिंक डाल दिया ग्रुप में ना, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। जो भी है इस वीक ही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए भी, ओके। तो हम बात कर रहे थे अभी कि हाँ ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज भेजूंगी, ठीक है। तो उनको भी अच्छे से कर लेना। और बाकी अगर हम बात करें तो क्या किया था हमने, हाँ सौर मंडल के बारे में फिर हमने किया कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह है। यस, ये बताएगा मेरे को 8 रूपलाल, 8 है कि 9 ग्रह बताया ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने तो बताया, पर आपने अभी, ठीक है, हाँ ठीक है, वो कितने बताया अभी? 8 ग्रह बताया। तो 8 ग्रह के नाम कौन बताएगा अभी? वो सन से जो है ऑर्डर में आप ही बताओगे। वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ओके बुध, वैसे आपको मैंने काम दिया था, आप ही भूलिए कि भेजा है आपने, मैंने देखा नहीं वैसे, चलो ठीक है, ओके गुड। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस, Neptune. नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे 9 हो गए ना। 1, वेरी गुड। ऑर्डर में भी आपने बहुत अच्छे बताया, ठीक है। ऑर्डर भी यही हमारे पास है 7 and 8, ठीक है। ये हमारे पास 9 जो भी 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी के नियर कौन है, या सूर्य से जो भी है दूसरे तीसरे नंबर पे इस तरह से पूछा जाता है। मंगल यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, तो इस तरह से पूछा जाता है। इसमें तो ट्रिक बताई है आपने, मैं ठीक है, उसको अगर सही लगे तो फॉलो करना, बाकी ठीक है। अगर ऐसे ही आपको याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है जिसमें हम बात करें जो हमारा सोलर सिस्टम है। तो हमने बताया कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है उसका केंद्र क्या होता है, सन, ठीक है। उसके सबसे जो सेंटर में हम बात करें तो क्या होता है, सन, सूर्य उसका जो है वो केंद्र होता है। और उसके अराउंड क्या होते हैं, हमारे पास 8 ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बुध, उसके बाद हमारे पास शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड अरुण, वरुण बोलते हैं इनको हिंदी में, यस, ठीक है। अरुण, ऐसे याद है मेरे को। अब अरुण कौन सा है, वरुण कौन सा है, ये अब पता नहीं कौन सा है। ओके, ठीक है, अरुण वरुण, हाँ ये नाम है इनके, वैसे हिंदी वाले जो नाम है इसके अरुण वरुण इनके नाम है। ओके, तो ये हमारे पास है इनका ऑर्डर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब लिख ही रहे हैं तो इनके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं कि बुध के बारे में क्या हमारे पास जो है कुछ जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बुध के, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा हमारे पास है, इसके बारे में लिखो। सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है, वो हमारे पास है बुध, सबसे निकटतम ग्रह। और नेक्स्ट हम बात करें इसी के बारे में, फैक्ट लिखना है। जैसे क्या होता है, कोई भी जो ग्रह है वो क्या बताया, उसकी 2 परिक्रमा होती है। वो अपने ही उसमें जो है अक्ष में जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। अपने ही अक्ष में ऐसे ऐसे गोल घूमता रहता है। उससे क्या बनते हैं, उसके डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है। जब वो अपने ही अक्ष में, जैसे हम बात करें कल में या जो भी है, कल ग्लोब से हम लोग अच्छे से करेंगे, बट अभी के लिए समझ जाओ, आपको समझ इतना तो भी आई है, अभी हम लोग इतना तो है हमारा माइंड सेट, ठीक है। कि हम बात क्या करें, जो हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, जब वो अपने ही उसमें ऐसे घूम रही है, ठीक है, अपने ही, जैसे इसको सेंटर हम लोग मान लें, उसमें अक्ष में ही वो घूम रही है, ठीक है। तो उससे क्या बनते हैं, डे एंड नाइट, उसी से हमारे फॉर्म होते हैं। अगर वो क्या करे, जब वो इस तरह से घूमते हुए क्या करें, सन के अराउंड, बीच में सन है, अगर उसके अराउंड घूम रही है तो कैसे क्या बनते हैं, हमारे ईयर, ठीक है, जो वर्ष बनते हैं तब वो बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 परिक्रमा की भी बात करेंगे कि जो बुध है वो अपनी परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, और उसको जब सूर्य की परिक्रमा करनी होती है तो वो कितना टाइम लगाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका टाइम लिखो। जब वो अपने ही एक्सिस में जो है वो रोटेट करता है तो उसका कितना टाइम लगाता है वो, तो लगाता है 50, जो हमारे अर्थ के 58 डेज हैं उससे उसका एक दिन बनता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के 88, अगर हम यहाँ पे इसको बात करें तो ये आपका है 58 डे, हमारी पृथ्वी के जो 58 डे हैं उससे जो है उसकी एक दिन की परिक्रमा होती है। और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ये हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का सबसे छोटा, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। एक ये फैक्ट इसके बारे में लिख लो। सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, बुध। और सन के अराउंड जो ये परिक्रमा करता है उसके लिए उसका जो टाइम होता है 88 डे, ठीक है। 88 दिन में जो है इसकी एक साल पूरी हो जाती है। जैसे हमारे जो है कितनी होती है, 365 दिन लगते हैं हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है रोटेट करने में, बट ये सन के नियर है, ठीक है। तो इसकी रिंग भी वही है कि मतलब इतनी छोटी सी रिंग है, नजदीक जैसा है, तो 88 डे, ठीक है, 88 दिनों में जो है इसकी एक साल पूरी हो जाती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मतलब हालांकि इसके जो दिन है वो आराम से चलते हैं, बट इसकी जो साल है वो 88 डे, हमारी पृथ्वी की 88 डे में ही कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम बात करें क्या इसके कोई उपग्रह है, तो इसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इतना ही काफी है हमारे बुध के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र ग्रह, विनस, ठीक है। इसको पृथ्वी की बहन करके भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे गर्म जो प्लैनेट है हमारी पृथ्वी का, सॉरी सौरमंडल का,
शुक्र, विनस। इसको जो है सांझ और भौर का तारा, सांझ और भौर तारा भी इसको बोला जाता है, साई और भौर तारा भी इसको बोला जाता है। और इसको पृथ्वी की बहन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका साइज जो है काफी जो है वो पृथ्वी की तरह ही है, ठीक है, आकार, तो इसको इसीलिए जो है पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। यहाँ पे एक जो है ये पर्वत मिला है, ठीक है, जिसका नाम है मैक्सवेल पर्वत। कौन से एक सर्वोच्च पर्वत है यहाँ का, ठीक है, जो हमारे पास शुक्र में जो है एक पर्वत पाया जाता है, सर्वोच्च पर्वत, जिसका नाम है मैक्सवेल पर्वत यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत। जैसे इसको हॉटेस्ट जो प्लेनेट बोला, सबसे गर्म प्लेनेट बोला है, तो इसका जो है वो टेम्परेचर भी लिख लो 500 डिग्री सेल्सियस, और कई जगह 462 भी लिखा है आप लोगों का, ठीक है, दोनों लिख लो, वैसे 500 भी ठीक है सेल्सियस। दूसरा क्या, ये इसका बताया मैंने, और क्या बताया, अच्छा वो टेम्परेचर दो, दूसरा 462 भी कई जगह लिखा है आप लोगों का। और इसका जो 1 डे होता है वो कितने जो है वो पृथ्वी के उसके बराबर होता है। इसके अब हम शुक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शुक्र में आप लोगों के होते हैं 243 दिनों में जो है पृथ्वी के इसका एक दिन होता है, 243 दिन में इसका एक दिन पूरा होता है। समझ रहे हो ना आप लोग, ये तो बहुत ही ठीक है कि हम मतलब 200 इतने आराम से अपनी एक्सिस में ही घूमता है मीन्स, ठीक है, अपनी एक्सिस में 243 दिनों में उसका एक दिन मतलब ये पूरा हो जाता है, डे नाइट वाली साइकिल इसकी, ठीक है। और हम ईयर की बात करें, जो इसका एक साल होता है वो होता है 224 दिनों में इसकी एक साल बनती है पृथ्वी के, और इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। 243 दिनों में एक दिन बनता है इसका, जैसे अपने एक्सिस में ये 243 दिन लगाता है रोटेट करने में, ठीक है। पृथ्वी अब सूर्य के अराउंड जो है ये वो लगाता है आप लोगों का 224 दिन, सूर्य के अराउंड जब ये घूमता है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, ये 224 दिनों में करता है। और आर्मी वालों के लिए ही काफ़ी है, इतना ही स्मॉलेस्ट हॉटेस्ट, ठीक है, और किसी कोई सैटेलाइट, इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। अब बाकी हम नेक्स्ट जो ग्रह है दैट इज मार्स, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, जो अभी हमने बात की ना, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगल ग्रह। पृथ्वी के बारे में डिटेल में करेंगे तो रहने देते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में और डिटेल में रहेगा तो कल भी हम लोग जल लोग के साथ करेंगे, तो इस वाले को छोड़ी दो अभी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्स और मंगल ग्रह के बारे में। तो इसके बारे में सबसे कॉमन किसको, कौन से जो है ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह नाम से इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन जो गैस है उसकी अधिकता भी होती है। कई बार इससे पूछा जा सकता है कौन सा जो ग्रह है वहाँ पे मीथेन की अधिकतम या जो भी है ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी आप लोगों की मीथेन, ठीक है। मीथेन की वजह से ही आप लोगों का यहाँ पे जो उसका कलर है, ठीक है, वो भी आप लोगों का इस तरह से ही है, रेड प्लैनेट, इसकी अबंडेंस है वहाँ पे मीन्स। और इसका एक दिन जो है 24 घंटे में पूरा हो जाता है, 24 आवर जो हमारे हैं उसी में ही इसका भी जो है वो एक दिन पूरा हो जाता है। 24 घंटे 40 मिनट है वैसे, 24 घंटे 24 आवर 40 मिनट, 24 घंटे, यस। और हमारे पास 40 मिनट में जो है ये एक दिन उसका पूरा हो जाता है, सन के सॉरी अपने ही एक्सिस में, इतना मतलब उसके अराउंड ही जैसे हमारी पृथ्वी लगाती है उतना ही टाइम लगाता है ये। और अगर हम बात करें इसकी जो एक साल है वो होती है 687 दिनों में, 687 दिन लगाता है ये सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसके दो हमारे पास उपग्रह हैं, उनके नाम लिखेंगे, सभी लिखेंगे ये। मंगल के जो दो उपग्रह हैं
उपग्रह कौन होते हैं? जो ग्रहों के अराउंड घूमते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। ओके, तो अगर हम बात करें जो मंगल है उसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिमोस। फोबोस एंड डिमोस। फोबोस, फोबोस एंड डिमोस, डिमोस, ये जो है इसके दो उपग्रह हैं। और अगर हम बात करें ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ठीक है जो हमारे पास, अगर हम बात करें इन जो हमारे पास चार हैं इनको बोला जाता है जो सौर मंडल के आंतरिक ग्रह, ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्योंकि उसके बाद एक एस्टेरॉइड जो है वो बेल्ट आती है बीच में, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में कौन नाम होता है इसके लिए? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास एक बेल्ट आती है क्षुद्र ग्रहों की, ठीक है। तो उसके अंदर वाले जो ग्रह हैं उनको बोला जाता है आंतरिक उपग्रह, जो भी हमारे पास ग्रह या इनर प्लैनेट इनको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या आती है अभी, अब जैसे ये हमारे पास आते हैं तो यहाँ पे एक बेल्ट आती है, ठीक है, एस्टेरॉइड की बेल्ट आती है हमारे पास, तो इसीलिए इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह इनको बोला जाता है, ठीक है। और इस बेल्ट के जो बाहर हमारे पास होते हैं उनको बोला जाता है आउटर या बाहरी ग्रह उनको बोला जाता है। ओके, इस बैलेट के हिसाब से। और इस बैलेट की वजह से क्या होता है, जो हमारे ये वाले जो ग्रह होते हैं ये ठोस होते हैं। यहाँ पे जो है जैसे हमारे पीछे हम देखें तो यहाँ पे हार्ड सरफेस है इन सबका, ठीक है। ये जो ग्रह है इनका जो सरफेस है ये हार्ड है, बट इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है बाकी ये गैसेज ही हैं, ठीक है, गैसेज के ही गोले हैं हमारे पास जो अदर इस तरह से हैं। तो ये भी फर्क है इस बैलेट की वजह से यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, एस्टेरॉइड बेल्ट आती है हमारे पास। यहाँ पे चार चीजें आएंगी, उल्का पिंड या एस्टेरॉइड, ये क्या चीजें उनके बारे में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट अभी लिख लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ पे आती है। बीच में क्या आ गई, एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ पे आ गई। इनके बारे में भी समझेंगे, बट अभी के लिए लिख लो कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे आई एक एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे पास आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई थिंक किसी को जो है अगर यहाँ पे अगर मेरे को थोड़ा सा देखना है मैंने कहीं पे, वैसे इसको ही जो है वो क्षुद्र ग्रह बोलते होंगे। मैं भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। हाँ, क्षुद्र ग्रह इनको बोला जाता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह आप इनके जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ, तो वो हमारे पास है बृहस्पति। अपनी परिक्रमा करने में जो है जेट अपनी ही जो है अक्ष में घूमने में जो है अपनी ये जो कितना टाइम लगाता है, 9.9 घंटे 9 मिनट लगाता है। ये इतने फास्ट, इतना बड़ा है, बट अपने जो है एक्सिस में घूमने में बहुत कम टाइम लगाता है, दैट इज 9 घंटे 9 मिनट लगाता है। इसका एक दिन जो है वो 9 घंटे में ही पूरा हो जाता है, बहुत जल्दी जो है अपने ही एक्सिस में ये घूमता है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा दिन होता है इसका, ठीक है। अगर हम आर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो सबसे छोटा दिन कहाँ पे होता है, तो बृहस्पति में सबसे छोटा दिन होते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि जो है सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगाता है, तो वो भी लिख लो 11 साल 11.68 ईयर, ठीक है। 11 साल लगाता है। और इनको बाकी ये हमारे पास डे बचे, इतना दिन लगाता है ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कितने जो है वो उपग्रह हैं, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। तो उसमें हम बात करें 67 को स्टैंडर्ड माना गया है। इसके जो माने गए कितने हमारे पास बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो इसके 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं, 67 इसके उपग्रह हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड। और ये सभी जितने भी हम बात करें, जितने भी उपग्रह करके हम बात करेंगे, सबसे बड़े उपग्रह है, साइज में भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड, ठीक है, ऐसे होगा आपका गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ये आप लोगों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शनि। ये दूसरा बड़ा ग्रह है साइज के हिसाब से। जैसे हमने बृहस्पति की बात की, सबसे बड़ा उपग्रह है, तो दूसरे नंबर में ये है, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह आकार के हिसाब से, तो वो हमारे पास है शनि।
और इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो है कौन से जो ग्रह में जो है वो वलय रिंग पाई जाती है, ठीक है, कौन से जो ग्रह उसमें रिंग भी पाई जाती हैं, वलय पाए जाते हैं। तो शनि में जो है वो रिंग भी होती है, 8 रिंग इसमें होती है, 8 रिंग यहाँ पे होती है। इसके अराउंड क्या होती है, 8 रिंग 8 वलय। अगर आप हिंदी में करना है 8 रिंग जो है इसके अराउंड होती है, और इंग्लिश में हिंदी में आपका इस तरह से है, और वलय आपने लिखना है तो इंग्लिश में रहेगा 8 रिंग। कौन सा जो ग्रह है जिसमें 8 रिंग है, ठीक है, तो वो हमारे पास शनि है। और इसका ये भी लिख लो कि जो अपनी परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, 10 घंटे 45 मिनट 10.45 जो है वो अपनी परिक्रमा में टाइम लगाता है। सेकंड अगर हम बात करें ये कितनी उसमें जो है अपनी जो है वो साल या सूर्य के अराउंड जो इसकी परिक्रमा होती है वो होती है इसकी 29 ईयर। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे कम और ज़्यादा वाले वो आपको ऐसे बता दूंगी मैं, बट आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो सारे फैक्ट तो लिख लो। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 29 ईयर .46, ये हमारे पास 29 ईयर 46 हमारे पास डे हमारे यहाँ पे हुए। तो इतने में जो है ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और शनि के जो है वो कितने उपग्रह इसके माने गए हैं, 62, ठीक है, 62 जो है शनि के उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह इसका, टाइटन सबसे बड़ा है यहाँ पे, टाइटन हिंदी में भी आपका ऐसे रहेगा, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, 62 इसमें है, जिसमें हम बात करें सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुण की, यहाँ पे लिखती हूँ आगे अरुण, जो हमारे पास यहाँ पे है यूरेनस, अरुण, यहाँ पे अरुण के बारे में लिखती हूँ। तो नेक्स्ट इसकी बात हम बात करें तो ये चौथा बड़ा प्लेनेट है अपने आप में, साइड के हिसाब से चौथा बड़ा है ये, जैसे सेकंड तो हमने बात की अभी, चौथा बड़ा है ये, चौथा आकार में चौथे नंबर पे आता है ये। और अगर हम बात करें अपनी परिक्रमा जो है ये 17 घंटे 15 मिनट में पूरी करता है, ठीक है, इतने घंटे और इतने मिनट में पूरी करता है अपनी परिक्रमा। और जो है सन के अराउंड जो ये टाइम लगाता है दैट इज 84, ठीक है, 84 साल लगाता है ये सन के अराउंड, एक साल इसकी 84 सालों में पूरी होती है, इसकी एक साल हमारी पृथ्वी के 84 सालों में पूरी होती है। 84 ईयर जो है ये लगाता है सन की परिक्रमा करने में। और इसके जो उपग्रह हैं, नंबर ऑफ उपग्रहों की संख्या अरुण में, तो वो हमारे पास है 27 उपग्रह है इसके, 27 जो है इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचा वरुण, नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में लिखते हैं अभी, नेपच्यून हाँ, इसके बारे में ये भी लिखो जो अभी हमने ये लिखा ना अरुण, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, इसकी जो पोजीशन है कुछ इस तरह से है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण की ही, तीसरा बड़ा ग्रह साइन में, सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह जो हमारे पास है दैट इज वरुण। और ये लगाता है 16 घंटे 7 मिनट अपनी परिक्रमा में, ठीक है, और इसकी जो सालें होती हैं वो थी 164 साल लगाता है ये, ठीक है, सन की परिक्रमा लगाने में ये 164 साल लगाता है, 164 साल में जो है वो सन की परिक्रमा ये कर पाता है।
और इसको जो है ग्रीनिश हरा ग्रह भी, मतलब थोड़ा इसकी जो मतलब जो दिखता है ये थोड़ा, हालांकि गैसेस ही है इसमें, ठीक है, इसमें कोई सॉलिड इसकी शेप नहीं है, पर जो गैसेस ही हैं वो भी ग्रीनिश ही दिखती हैं, ठीक है। हालांकि पृथ्वी को भी जैसे हम लोग जैसे नीला ग्रह बोलते हैं तो इसको हरा भी बोलते हैं, इसकी जो दिखने में जो गैसेस दिखती हैं यहाँ पे ग्रीनिश दिखती हैं, हरा ग्रह भी इसको बोला जाता है, लिख लो वो भी, हरा ग्रह। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जो प्लूटो है, ठीक है, उसको जो है कब जो है वो ग्रहों की गिनती से हटाया गया, ठीक है, कब जो है, जैसे हम बात करें, जैसे अभी इसने बताया कि पहले हम लोग क्या बोलते थे कि 9 ग्रह हुआ करते थे, अभी हमने बात की कि 8 ही ग्रह है, तो प्लूटो को जो है वो ग्रहों की गिनती से कब हटाया गया, तो 2006 में एक कन्वेंशन हुई, 2006 में जो है प्लूटो को जो है वो ग्रहों की लिस्ट से हटाया गया। क्यों उसको जो है वो ग्रह नहीं बोला वो भी देखते हैं अभी, किसी को ग्रह क्यों नहीं बोला कि ये जो है वो ग्रह की गिनती में क्यों नहीं आया। जब ये मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पे डिसाइड किया कि क्या जो है वो ग्रह की डेफिनेशन रहेगी उसके बारे में, तो उस डेफिनेशन में जो है वो प्लूटो फॉल नहीं कर रहा था, इसीलिए 2006 में जब कन्वेंशन हुई तो जो प्लूटो है उसको उस लिस्ट से हटा दिया गया। तो ग्रहों की जो डेफिनेशन है कि किसको हम लोग ग्रह बोलेंगे, कि उसका साइज काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो उसका जो साइज है वो काफी बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। चलो ठीक है, वो साइज में फॉल कर रहा था, वो हमारे पास हुआ। और दूसरा, ठीक है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे ये बताया, सेकंड जो उसमें स्टैंडर्ड दी है कि जो भी है, हमने बताया कि क्या होता है, वो सन के अराउंड वो परिक्रमा करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी इस तरह से एक रिंग होती है जिसमें क्या करेंगे, वो इस तरह से मूव करेंगे, और ऐसा होना चाहिए कि जो एक दूसरे की रिंग में नहीं जाने चाहिए वो, ठीक है, उनकी अपनी ही जो जैसे जो ये होनी चाहिए उसी रिंग में वो जो है वो घूमनी चाहिए। तो जो प्लूटो है वो किसी और की उसमें जो है वो ऐसे जो है वो एंटर किए जा रहा था, ठीक है, तो मतलब उसकी अपनी रिंग नहीं जिसमें वो घूमने जा रहा था, उसकी वजह से उसको उस लिस्ट से निकाल दिया गया और उसको उपग्रह में ही रखा गया, ठीक है, उसको जो है वो ग्रह वाली लिस्ट में नहीं रखा गया, ठीक है, उसी की वजह से, क्योंकि उसकी अपनी जो है वो जो धुरी सी जो भी ये होती है परिक्रमा वाली वो नहीं थी, वो किसी और में एंटर किया जा रहा था, उसकी वजह से उसको निकाल दिया गया ग्रहों की उससे लिस्ट से। ये है प्लूटो के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास उल्का पिंड हम बात कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या फर्क होता है, किसको हम लोग उस तरह से ये बोलेंगे, क्या ये टूटे हुए तारे या क्या ये चीजें हमारे पास होती है, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने किया कि जो हमारे सौर मंडल है, ठीक है, उसमें हमारे जो ग्रह हैं उनको भी हमने जो है वो 2 में डिवाइड किया, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। उसमें जो बीच में था उनका वो किसकी वजह से उनको इनर एंड आउटर बोला गया, एस्टेरॉइड जो बेल्ट है, ठीक है, और एस्टेरॉइड बेल्ट के जो बाहर है हमारे, ठीक है, उस बेल्ट की वजह से क्या हो जाता है, जो बाहर वाले जो ग्रह है वो गैसियस ही हो जाते हैं, ठीक है, और जो अंदर वाले वो सॉलिड हमारे पास होते हैं। और एक में जो है वो सर्वोच्च पर्वत भी हमने देखा, तो वो कहाँ पे है, मैक्सवेल पर्वत जो है वो शुक्र ग्रह में पाया गया आप लोगों का। और कुछ जो आप लोगों को बताया, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें, बुध को जो है वो सबसे छोटा ग्रह बोला जाता है हमारे सौर मंडल का, ठीक है, और जो है कौन सी को जो रेड प्लैनेट बोला जाता है, लाल ग्रह, मंगल को, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस की भी अधिकतमता है हमारे पास। और सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो कौन से ग्रह के हैं, बृहस्पति के। कौन सा जो ग्रह है जिसके अराउंड जो वो 8 रिंग या बल्ले पाए गए हैं, शनि जो है ग्रह, उसमें 8 छल्ले भी लिखा गया जगह कई जगह, जो इसके लिए जो टर्म आई है 8 छल्ले कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे शनि ग्रह में जो है वो 8 छल्ले हैं। और सबसे अगर बात करें कौन से जो भी है कि सबसे कम जो टाइम जो अपनी परिक्रमा करता है, ठीक है, वो कौन हमारे पास है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जो है वैसे साइज में काफी बड़ा है बट अपनी परिक्रमा करने में बहुत फास्ट है, जबकि हम बुध की बात करें ना साइज में बहुत छोटा है बट अपने ही उसमें इतना टाइम लगाता है घूमने में, ठीक है। जो सबसे कम सबसे ज्यादा वाले हैं उनको थोड़ा देख लेना कि सबसे कम जो है वो टाइम में अपनी परिक्रमा घूर्णन गति किसकी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो अपनी ही उसमें जो है वो मूव करते हैं उसको बोलते हैं घूर्णन गति उसकी, दूसरी को हम बोलते हैं परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखना है। और बाकी हम बात करेंगे अभी जो हमारे पास है पृथ्वी के बारे में करेंगे, बट मैंने बोला कि पृथ्वी हम कल ही हमारे ग्लोब के साथ जो बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ होगी, तो मैं कल ग्लोब भी लाऊंगी, अब पूरा जो हम कॉन्टिनेंट जो हमारे पास है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम बात जो करेंगे आज जो हमारे हल्के हल्के इसमें टॉपिक हैं, दैट इज क्षुद्र ग्रह या हमारे पास उल्का पिंड, ठीक है, और उसके साथ जो पूछलधारे धूमकेतु क्या होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हैविंग बॉडी, तो ये हमारे पास 4 तरह की जो है वो पिंड है, 1 2 3
अभी हमारे पास सन और पृथ्वी बचे, ठीक है। सन के बारे में भी हमने डिटेल में नहीं किया अभी कुछ, उनके बारे में, और जो पृथ्वी है उसी के बारे में हमारा कल रहेगा। तो या जो भी आज की क्लास में अगर हो पाए तो ठीक है। क्लास करते हैं, चल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टेरॉइड, जिनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह। सेकंड हमारे पास है उल्का, मीटियोर्स। उल्का क्या बोल रहे हो? यस, उनका पिंड अलग होते हैं आप उनके, ठीक है, उल्का ही है जस्ट। ओके, मीटेओराइट्स हमारे जो होते हैं उनको उल्का पिंड बोला जाता है। मेटेओराइट्स, मेटेओराइट्स ये हमारे पास उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कॉमेट्स, इनको पुच्छल तारा भी बोला जाता है। कॉमेट्स या पुच्छल तारा इनको बोला जाता है। तो ये चार बॉडी, ठीक है, कई बार लगता है कि सारी सेम थिंग होंगी, बट इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्यों में हल्का हल्का ये फ़र्क है। तो इनका जो साइज़ है, ठीक है, इनको क्या बोला, ऐसे हल्का हल्का ये डिफरेंस उसमें करते हैं कि इन जो चार हमारे पास है क्या डिफरेंस है। तो इनको बोला जाता है माइनर, छोटे प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। इसका जो साइज है इसकी वजह से क्या, इनके छोटे छोटे जैसे जो पत्थरों की चट्टानें हैं, जो एस्टेरॉइड्स हमारे पास हैं, जो क्षुद्र ग्रह उस तरह से हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सॉलिड ही होते हैं, ठीक है, जैसे जो पत्थर होते हैं वैसे सॉलिड होते हैं। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है माइनर प्लैनेट या छोटे ग्रह भी इनको बोला जाता है, माइनर प्लैनेट। सॉलिड ही होते हैं ये भी। और कहाँ पे पाए जाएंगे, जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट है वहाँ पे ये हमारे पाए जाएंगे। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्षुद्र बेल्ट है हमारे पास, बेल्ट को क्या बोलते हैं, बेल्ट को कुछ और बोल सकते हैं, बेल्ट को पट्टी शायद, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ टर्म होगी, ठीक है, बेल्ट ही चलेगा आपको, चलो इतनी शुद्ध हिंदी क्या ही करनी है हमें, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ पे पाए जाएंगे, जो हमारे पास एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड बेल्ट में। और एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है, मंगल और जो आपका बृहस्पति है, ठीक है, उसके बीच में हमारे पास कौन सी बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। वहां पे हमारे क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह वहां पे हमारे पाए जाते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर, मतलब इनकी जो है वो इरेगुलर, मतलब पर्टिकुलर शेप नहीं है इनकी, सिलेंड्रिकल है या इलेप्टिकल है, जैसी भी इसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। तो जैसे यहाँ पे एक बताया गया कि जो एस्टेरॉइड है, अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए, ठीक है, जो हमारे पास ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, अगर ये पृथ्वी से टकरा के जैसे नीचे गिर जाते हैं, तो जो हमारे पास एक लेक बनी है, ठीक है, लूनर लेक जो महाराष्ट्र में बनी है, उसका निर्माण कैसे हुआ कि जो है ये वाली जो बॉडी है वो पृथ्वी जैसे टकराई, जब यहाँ पे गिरी है, तो जो लूनर लेक है महाराष्ट्र में उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर ये जो है पृथ्वी के साथ टकरा के गिर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एक लेक बनी है लूनर लेक महाराष्ट्र में, उसका निर्माण ऐसे हुआ है, एस्टेरॉइड जो बॉडी है एस्टेरॉइड के गिरने से ही पृथ्वी पे, ठीक है, लूनर लेक इन महाराष्ट्र। इनका जो साइज है जो है ग्रहों से छोटे होते हैं, ग्रह से छोटे, और पुच्छल तारा से बड़े होते हैं, कॉमेट से बड़े होते हैं, कॉमेट से साइज में बड़े होते हैं। और ये पथरीले होते हैं, जैसे चट्टानें होती हैं वैसे ये भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीटियोर्स या उल्का। इनको जो है वो टूटते हुए तारे भी बोलते हैं, मीटियोर्स जो हमारे पास है, शूटिंग स्टार। जब क्या होता है, ये पृथ्वी से जैसे भी जो पृथ्वी में जो जैसे रेजिस्टेंस है एयर की, ठीक है, जैसे वो मिलती है इनको, ठीक है, तो उससे जो है उसकी वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ बिफोर कुछ है बन बाय टूटते हुए, इनको टूटते हुए जैसे तारे क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये जल जाते हैं, जैसे ही जो है वो उसमें आ जाते हैं, एयर की रेजिस्टेंस में आते हैं, तो ये जल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको टूटते हुए तारे या उल्का इनको बोला जाता है, शूटिंग स्टार।
इनका जो साइज है वो इनके कंपैरिजन थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल इन साइज है ये एज कम्पेयर टू मीटेरॉइड्स, उल्का पिंड। ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी के उसमें पहुंचते हैं, जैसे पृथ्वी की जो एयर एटमॉस्फेयर है उसमें ये पहुंचते हैं, तो उसी की रेजिस्टेंस ये जल जाती है, ये जल जाते हैं और ये वाले नहीं जलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो साइज है थोड़ा लार्ज होता है। उल्का पिंड का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो है जैसे जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो ये जलते नहीं है, ठीक है। इनका जो है वो ये जलते नहीं है, जो उल्का पिंड हमारे पास है मीटेरॉइड्स। इनको मेनली जो है मिटियोर्स को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। जो मिटियोर है इनको थोड़ा हल्का हल्का इनका कंफ्यूजन है, साइज के बेस में ही हल्का सा है, बट आपको इनको टूटते हुए तारे क्यों बोल जाते हैं, क्योंकि ये जो है जल जाते हैं, जैसे जो उनकी शेप है उस तरह से ही आती है, स्पार्क जैसे जो दिखती है ईयर के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो स्पार्किंग जैसे लगती है कि टूटते हुए तारे की तरह, तो वो ये है हमारे मिटियोर जो उल्का है। उल्का पिंड इनका साइज बड़ा है, तो ये जो है वो पृथ्वी में आ जाते हैं, ये मतलब ऐसे बर्न नहीं होते, टूटते हुए तारे की तरह इनकी शेप नहीं दिखेंगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे पास पुच्छल तारे हैं। ये जमी हुई गैसेज ही हैं, जमी हुई गैसेज के ये जो है मतलब जमी हुई गैसेज से ही जो है ये मतलब इनकी जो बॉडी है वो वैसे ही है, ठीक है। जो गैसेज जो फ्रोजन जो गैसेज हैं वैसे ही होते हैं ये, और ये तभी दिखते हैं जब क्या होता है, ये सन के सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गैसेज या फ्रोजन गैसेज, और जैसे ये सन के क्लोज आ जाते हैं तो क्या होता है, एक जो गैस है वो ऐसे मतलब जैसे वो दिखती है उस तरह से, जिसकी जो शेप है वो उसकी तरह दिखती है, मतलब पूंछ की तरह दिखती है, ठीक है। एक जो है वो टेल की तरह इसकी जो है शेप दिखती है, जैसे सन के क्या बताइए फ्रोजन गैसेज ही होती हैं। अगर हम बात करें जो कॉमेट्स हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, फ्रोजन गैसेज ही होती है। जैसे ये सन के एकदम जो है वो सराउंडिंग में आ जाती है, एकदम सन के क्लोज कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो क्या हो जाती है, यही जो गैसेज हैं उनकी जो शेप है वो कैसी दिखती है, पूंछ की तरह दिखती है, ठीक है, टेल शेप की तरह दिखती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पुच्छल तारा भी इनको बोला जाता है। या धूमकेतु भी इनको बोला जाता है, ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु। अब इनमें से कुछ है आप उनमें की जो है यही वाले कि जो है वो 76 ईयर के बाद जो है वो पृथ्वी में आते हैं, या मेरे को पता नहीं वो कौन से कॉमेट्स ही हैं या उल्का पिंड है। अभी आप उनका होता है कि इतनी साल बाद वो आया है, तो ऐसे 76 ईयर के बाद आते हैं, तो उल्का पिंड आती है, पुच्छल तारा आता है इनको। हेलिकॉमेट्स, इसमें हमारे पास एक होता है हेलिकॉमेट्स, इसी कॉमेट्स में हमारे पास इसका नाम आता है हेली धूमकेतु, इसको बोला जाता है हेली धूमकेतु, हेली, इसी में हमारे पास एक है हेली धूमकेतु, ठीक है। ये जो है वो 76 ईयर के बाद जो है पृथ्वी में जो है दिखाई पड़ता है। हेली धूमकेतु जो है वो 76 ईयर के बाद जो है वो पृथ्वी में दिखाई पड़ता है। लास्ट टाइम जो है इसको 1986 में देखा गया, 2061 में इसको देखा जाएगा। 1986 में जो है वो लास्ट टाइम इसको देखा गया अभी, और उसके बाद 2061 में अब इसको देखा जाएगा 76 ईयर के बाद। जो पुच्छल तारा, हाँ जी बताए ना, वो गैसेस फ्रोजन गैसेस के उससे बनते हैं आप लोग, ठीक है। जो जैसे सन के कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर के उसमें आएगा, तो इसकी जो है वो जो गैसेस है वही वेपोराइज हो जाएंगी और वो पुच्छल उसकी तरह से बनेगी, उसकी तब इसको पुच्छल तारा बोला जाता है, ठीक है। उल्का पिंड जैसे जो उल्का होते हैं वो आधे जल के दिख जाते हैं, ठीक है, तब इनको उल्का जो है ये शूटिंग स्टार, जबकि इनका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये आप लोगों का अगर नहीं होता है उससे तो उल्का पिंड होते हैं, तो ये ठीक है। तो आज हमने जो किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मेनली हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया, तो इसमें जो हमारे मेन है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन, सबसे बड़ी जो है वो उपग्रह कौन, सबसे छोटे उपग्रह किसके, नंबर किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। कुछ ही हमारे पास है, बृहस्पति के आगे ही हमें जो है वो सैटेलाइट दिखेंगी जिसमें
सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट या उपग्रह हमारे हैं वो किसके हैं, बृहस्पति के ही हैं। कितने हैं, 67 हमारे पास है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो इसी में ही है, गैनीमीड जिसका नाम है, ठीक है। और अगर हम बात करें मतलब सबसे बड़ा, जितने भी हमने उपग्रह बात की उसमें सबसे बड़ा गैनीमीड ही है, ठीक है, ग्रैंड गैनीमीड, ऐसे याद कर लेना इस चीज़ को। और बाकी अगर हम बात करें जो इनका कलर है वो याद रखना, किसको लाल बोला जाता है, किसको हरा बोला जाता है, ठीक है, उस तरह से इनको, और वैसे वैसे आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हल्का का डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर सा होता है ये जो हमने बात की अभी। तो अच्छे से कई बार जो है वैसी ऑप्शन उस तरह से आती है, अगर आपको फंसाना है ना तो वैसी ऑप्शन आती है, हमें पता है, हल्का पता है कि चलो ठीक है सर सुनना है, तो अच्छे से अगर पता होगा तभी। कई बार ये पूछा जाती है पुच्छलतारू, मतलब जो हम सॉरी पुच्छलतारा जो है उसका शेप, इसके कंपैरिजन कैसी होती है। आजकल क्वेश्चन ऐसे है, कथन कौन सा सत्य है, थोड़ा जो है अगर हम बात करें कुछ जो एग्जाम है वहाँ पे सिंपली आप लोग अग्निवीर में तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे आप लोगों को, बट हम अदर की बात करें तो वहाँ पे इस तरह से आते हैं, ये सत्य है ये झूठ है, उस तरह से आप लोग आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको डीप पता होगा तभी आप लोग कर पाओगे, ओके। तो इनको भी अच्छे से कर लेना है। आज यहाँ तक ही करते हैं, कल पृथ्वी के बारे में डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है।